नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूपीपीसीएस प्री आरओ एआरओ 2024 के लिए घटना चक्र हिस्ट्री का पूर्वावलोकन मैं आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। आज मैं छठी क्लास आपके लिए लेके हाजिर हूँ। तो जैसा कि आपके द्वारा जो इस वीडियो को प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। आप लोगों को बस इतना काम और करना है कि हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को थोड़ा और प्यार देना है। प्यार कैसे देना है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आपको पता है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का चाहे यूपीपीसीएस प्री हो चाहे आरओ एआरओ प्री हो, इसमें जो एक रोल रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे यहीं से पूछे जाते हैं। दूसरा, जो नए क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, इसकी जो व्याख्या दे रखी होती है उन्हीं के द्वारा नए प्रश्नों को तैयार किया जाता है जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों को कवर करने के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सीरीज आपके लिए शुरू की थी। ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आया था। तो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, उम्मीद आपसे यही करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा जो प्यार दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा खासा प्यार दिया जा रहा है। तो एक ही काम कीजिए बस आप लोग कि हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारी लास्ट वीडियो थी क्लास नंबर 5, उसमें हमने बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, बौद्ध धर्म को शुरू किया था, और 1 to 64 यानी 1 से लेके 64 तक जितने भी बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे गए थे मैं आपके सामने लेके आया था, उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम 65 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे आज इस टॉपिक को, बौद्ध धर्म को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नया टॉपिक, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है जैनिज्म की, जैन धर्म की। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है जातक कथाएं और चौथा है आपका सुत्त पिटक। चौथा क्या है आपका? सुत्त पिटक। और ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया है? ये MPPCS प्री 2024 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि नैतिक, एक सेकंड, महात्मा नैतिक सिद्धांत जो दिए गए हैं, जो प्रवचन जो बुद्ध के संकलित किए गए हैं, वो किस में किए गए हैं? तो वो सुत्त पिटक में किए गए हैं। पिटक कितने हैं? तो 3 पिटक हैं। यह बात हमने लास्ट क्लास में इसको हमने पढ़ा था पिटक के बारे में। पिटक का आपको अर्थ भी बताया गया था कि पिटक का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान की टोकरी, और बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। अब पिटक ये होते क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी कथाओं को जो संकलित किया गया वो इन्हीं पिटकों में किया गया, जिसमें एक विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है और एक है अभिधम्म पिटक। कितने हैं? अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हैं आपके बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक, ठीक है। कौन सा है? एक है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, और तीसरा है सुत्त पिटक। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। किसके अर्थ की बात कर रहे हैं हम? पिटक के अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसका? पिटक का अर्थ। तो समझ लीजिए पिटक का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान की टोकरी। क्या होता है? ज्ञान की टोकरी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना? डी सही होगा। ठीक है। आगे 66, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है?
यानी त्रिरत्न कौन कौन से हैं बुद्ध धर्म में, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है त्रिपिटक, दूसरा है बुद्ध धम्म संघ, तीसरा है सील समाधि संघ और चौथा है सत्य अहिंसा और करुणा। तो याद रख लीजिए, बौद्ध धर्म में जो आपसे पूछा गया है कि कितने रत्न हैं, तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। कितने हैं? 3 रत्न, जिनको किस नाम से जाना जाता है? जिनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिरत्न है कौन से? एक बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा क्या है? संघ। तीसरा क्या है? संघ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे आगे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो ये ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और बताना है कि पवरन नामक समारोह इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका। दूसरा क्या है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी ऑप्शन है आपका, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र उसे दिए जाते थे। आपका फोर्थ ऑप्शन है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो पर्वन समारोह होता क्या था? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और यह आपसे पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा कि पर्वन नामक जो त्योहार होता था, ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके द्वारा जो कोई भी अपराध कर दिया गया और उस अपराध को अगर वो स्वीकार लेते हैं तो स्वीकारने के लिए एक त्योहार मनाया जाता था, एक पर्व मनाया जाता था, जिसका नाम क्या था? तो पर्वन नामक पर्व इसका नाम था। लेकिन ये खासकर आयोजित कब किया जाता था? तो ये जो आयोजित किया जाता था यह वर्षा ऋतु के दौरान आयोजित किया जाता था। किसके दौरान? यह वर्षा ऋतु के दौरान आयोजित किया जाता था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका सही जवाब होगा। किसका? बी इसका सही जवाब होगा। और ये आईएएस प्री 2002 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आगे, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? क्या पूछ रहा है आपसे? अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा है आपका श्रावस्ती। चौथा क्या है आपका? श्रावस्ती। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह कौन सा होगा? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में कहां पे है? पटना सिटी है। पटना को पाटलिपुत्र का नाम ही अब क्या है? पटना है। और पटना आप लोग सभी जानते हो कहां पे है? बिहार में। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि एक सेकंड, दूसरा आपसे पूछा जाए कि अशोकाराम विहार आपसे पूछ रहा है कि अशोकाराम विहार किसने बनवाया था? तो याद रख लीजिए, मौर्य वंश का शासक हुआ था जिसका नाम था अशोक। अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया किसका? अशोकाराम विहार का। किसने? अशोक ने बनवाया था। किसको बनवाया था? तो ये अशोका नामक विहार को बनवाया था। ठीक है। अब इसका निर्माण एक भिक्षु था जिसका नाम था इंद्रगुप्त। इंद्रगुप्त थेर नामक भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। यह भी आपसे पूछता है ना कि अशोकाराम विहार का जो निर्माण था ये कौन से भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था? तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था? इंद्रगुप्त थेर। जिनका नाम क्या था? इंद्रगुप्त थेर। तो देख लीजिए, इसका निर्माण बौद्ध भिक्षु इंद्रगुप्त थेर के निरीक्षण में
हुआ। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कहां पे है यह? पाटलिपुत्र में है। ठीक है, पाटलिपुत्र में यह है। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहां है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 है नालंदा, तीसरा है राजगीर और चौथा है पटना। चौथा क्या है? पटना। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? देखिए, इसका जो जवाब सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा कि यह कहां पे है। तो यह राजगीर में है। कहां पे है? राजगीर में। आपसे पूछा जाए कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो राजगीर की पहाड़ी पे। कितनी ऊंचाई पर है? तो 400 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पे? 400 मीटर की ऊंचाई पर है राजगीर पहाड़ी पर। 400 मीटर की ऊंचाई पर। कहां पर है? 400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, विश्व शांति स्तूप बिहार। आगे देखिए, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। यानी बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा निर्मित की गई थी किसके द्वारा? जो कि बिहार में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जापानियों के द्वारा, दूसरा है थाई लोगों के द्वारा, तीसरा है श्रीलंकाइयों के द्वारा और चौथा है भूटानियों के द्वारा। चौथा क्या है? भूटानियों के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। दूसरा, आपसे पूछता है कि इस 80 फुट की बड़ी प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा था? तो इसको बनाने में 7 वर्ष का समय लगा था। कितना? 7 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, दूसरा आपसे पूछता है कि यह जापान के किस संप्रदाय के सहयोग से बनाई गई थी? तो जापान का एक संप्रदाय था जिसका नाम था दाई जोकिया। जिसका नाम क्या था? दाई जोकिया संप्रदाय के सहयोग से यह बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, देख लीजिए, 7 वर्ष में बनकर तैयार हुई। एक सेकेंड। कितने वर्ष में निर्मित हुई थी? तो 7 वर्ष में। देखो आगे, जापान के दाई जोकियो, जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इसका क्या होगा? सही जवाब। आगे नेक्स्ट 71, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिलता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, दूसरा है जातक कथा, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है अष्टाध्यायी और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी स्तूप शब्द का सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है वह किस में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। आपसे पूछे जाए स्तूप का अर्थ क्या होता है, यह आपसे पूछ सकता है कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। तो आपको बता देना है, स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। किसी वस्तु का ढेर, ये किसका होता है? स्तूप का अर्थ होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट
72, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा स्थल है? ऑप्शन नंबर एक है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है बोध गया और चौथा क्या है मित्रों? कुशीनारा। चौथा क्या है? कुशीनारा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी सही होगा। अच्छा, सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा, इनके बारे में आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि जब हमने लास्ट क्लास की थी तो इनके बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा कि सांची का संबंध कभी भी गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है। पहला, सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? तो देख लीजिए, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। बोध गया में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। और कुशीनारा में इनको क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है। जहां पहला उपदेश दिया उसे क्या नाम दिया जाता है? ये भी देख लीजिए आप लोग, जिसे पहला उपदेश दिया, इस पहले उपदेश देने की घटना को क्या बोला जाता है? यह आपसे अगर पूछता है तो आपको बता देना है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर? आगे 73, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख, दूसरा है अमरावती, सांची, भरहुत, धमेख, तीसरा है सांची, अमरावती, भरहुत, धमेख और चौथा है धमेख, भरहुत, अमरावती और सांची। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न का आपसे पूछ क्या रहा है? आपका कालानुक्रम पूछ रहा है, यानी उनके तिथि के अनुसार इन्हें अरेंज कीजिए कि पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। चार आपसे पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब हम आप लोगों को सही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट समय इनका नहीं पता है। सिर्फ इनका एक आइडिया है, यह हमें पता हुआ है कि यह इस वंश में आया था, लेकिन उसका समय नहीं पता है कि कब आया था। तो इस आधार पर इनका कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। जैसे मैं सबसे पहले आपसे बात करूं दो की, मैं एक भरहुत और दूसरा सांची की बात करूं, तो इसकी जो स्थापना की गई वो अशोक के द्वारा की गई थी। कौन सा? इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप लोग देख लीजिए, अशोक। किसने की थी? अशोक ने। दूसरा, आपसे कुछ स्रोतों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है किसकी? धमेख की। कुछ स्रोतों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? धमेख की मिलती है कि धमेख को भी किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। अच्छा, अब हमारे पास बचा कौन सा? अमरावती। हमारे पास एक बचा हुआ है, कौन सा? अमरावती। और अमरावती का जो बताया जाता है कि ये सातवाहन वंश के समय का स्तूप है। किसके समय का स्तूप है? अमरावती स्तूप। तो ये वंश कौन से वंश के समय का है? देख लीजिए आप लोग, सातवाहन वंश। ठीक है, तो इनका कोई आइडिया नहीं है, इसमें से हम किसी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दे सकते हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर है आपका 74। 74 आपसे पूछ रहा है अनात्मवाद के बारे में, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है अनात्मवाद सिद्धांत क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पहला है सांख्य का, दूसरा है बौद्ध दर्शन का, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा है वेदांत का और पांच पांच है इसमें, पांचवा है आपका जैन दर्शन का। पांचवा है आपका जैन
दर्शन का। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? बौद्ध दर्शन। क्या होगा? बौद्ध दर्शन। यानी अनात्मवाद सिद्धांत जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अनात्मवाद सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नैरात्मवाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनात्मवाद को अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्लियर है ना? आगे 75 संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न संबंध किससे है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है गीता और चौथा क्या है? वेदांत। चौथा क्या है? वेदांत। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध। क्या होगा? बौद्ध। यानी संसार अस्थिर और क्या है? क्षणिक है। ये किसके द्वारा बताया गया? तो यह गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया। अब क्षणिकवाद के अनुसार, किसके अनुसार? बौद्ध दर्शन में एक और है ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्या है? एक क्षणिकवाद है और क्षणिकवाद को भी किस नाम से जाना जाता है? अनित्यवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अनित्यवतावाद। ठीक है, देखिए पहले बौद्ध दर्शन में बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? क्षणिकवाद स्वीकार किया गया है। आपसे पूछा जाए कि क्षणिकवाद का ये जो सिद्धांत है ये है क्या? तो इसमें यह बताया गया कि विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है, विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है उसका जो अस्तित्व है वो क्षण मात्र का है। यानी कोई भी वस्तु है वो क्षण मात्र में क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। वो परमानेंट नहीं है। वो कितनी है? वो क्षणिक मात्र की है, यानी वो एक तरह से अस्थिर है। ये किस में बताया गया? तो यह बताया गया है क्षणिकवाद में। देख लीजिए आप लोग, यहां मैं बता ही देता हूं आपको। क्षणिकवाद क्या कहता है? विश्व की प्रत्येक वस्तु के बारे में कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है? विश्व की प्रत्येक वस्तु, ठीक है, का अस्तित्व क्षणिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आपका सही होगा। 76 निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गौतम बुद्ध, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है महावीर स्वामी, चौथा है विवेकानंद। चौथा क्या है? विवेकानंद। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ए सही होगा। इसको एशिया के ज्योतिपुंज न देके आपसे पूछ सकता है लाइट ऑफ एशिया। क्या पूछ सकता है आपसे? लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, लाइट ऑफ एशिया ये किसके द्वारा लिखी गई? तो 1879 में। कितने में? 1879 में इसको लिखा गया एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा?
एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइट ऑफ एशिया है ये कौन सी विषय वस्तु पर आधारित है, तो याद रख लीजिए यह ललित विस्तार विषय वस्तु पर क्या है, आधारित है। क्या? लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योति पुंज। ठीक है, आगे मैं बता देता हूं आपको। एशिया के ज्योति पुंज, लेखक कौन है? एडविन अर्नोल्ड। कौन है लेखक? एडविन अर्नोल्ड। कब लिखा गया? 1879। इसका विषय वस्तु कौन सा है? तो देख लीजिए इसका जो विषय वस्तु है वह कौन सा है, तो ललित विस्तार। विषय वस्तु ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि ये बात जो हमें पता है उन पे हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इससे वीडियो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा फिर आपसे पूछा गया क्षणिकवाद, और क्षणिकवाद का आपका यही प्रश्न अभी आया था पीछे, इसमें हमने बात की थी। तो ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होगा? गौतम बुद्ध से। किससे संबंधित होगा? गौतम बुद्ध से। ठीक है, आगे 79 आपका नया प्रश्न आया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द, क्या शब्द है आपका? एक शब्द है पारमिता शब्द। पारमिता शब्द का सही वितरण निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। ऑप्शन नंबर बी है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। तीसरा है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व प्रशस्त हुआ। और तीसरा है आपका चौथा है आरंभिक मध्यकालीन क्षणिक भारत की आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह कौन सा होगा? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वितरण में से कौन सा है? देखिएगा, इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ पर प्रशस्त हुआ। क्या हुआ? ऐसी बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्ति करने के लिए, किसकी? बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व होते हैं वह बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए पारमिता साधन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पारमिता साधन का उपयोग करते हैं। अच्छा, बोधिसत्व क्या होते हैं कि बौद्ध के द्वारा जो बातें बताई गई उन मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी दी जाती है। किसके द्वारा? पारमिता शब्द के द्वारा क्या होता है कि बुद्ध की मान्य पदवी जिसे दी जाती है और बुद्धत्व की उसे प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? पारमिता शब्द के द्वारा बुद्ध की उस व्यक्ति को मान्य पदवी दी जाती है और उसको किसकी प्राप्ति हो जाती है? बुद्धत्व की उसे प्राप्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे 80 सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है दिव्यावदान पर, दूसरा है ललित विस्तार पर, तीसरा है सुत्त पिटक पर और चौथा क्या है? अभिधम्म पिटक पर। यह आपसे अभी हमने पीछे ये प्रश्न को बताया था आपको, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ये किस पर आधारित है? तो यह ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे देखिए बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? बौद्ध धर्म क्या हुआ था? कल भी हमने यह बात आपको बताई थी कि चौथी संगीति कहां पे हुई थी?
कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में। शासक कौन था? तो कनिष्क था। और अध्यक्षता उसकी किसके द्वारा की गई थी? तो वह वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जैन बौद्ध धर्म जो है यह दो भागों में बटा, तो कौन सी संगीति में बटा? तो यह बटा था चतुर्थ संगीति में। किस शासक के समय बटा? तो वह शासक कनिष्क था। उसकी दो शाखाएं कौन सी हुई? तो एक हीनयान, दूसरा महायान। अब आपसे यही पूछ रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, अहिंसा पर बल, दूसरा है जाति रहित समाज, तीसरा है देवी देवताओं की पूजा, और चौथा है आपका स्तूप पूजा। चौथा क्या है आपका? स्तूप पूजा। तो इसका जो सही डिफरेंस होगा वह कौन सा होगा? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, कौन कौन सी हैं? आप लोगों को भली भांति पता है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे हीनयान। हम किसकी बात करेंगे? हीनयान के बारे में बात करेंगे। तो हीनयान जो शाखा थी, इसमें बुद्ध को जो माना गया है वह एक महापुरुष माना गया है। क्या माना गया है? बुद्ध को महापुरुष माना गया है। ठीक है। दूसरा, एक और शाखा कौन सी थी? हीनयान हो गई, एक थी महायान। एक और शाखा कौन सी थी? महायान शाखा में। महायान शाखा में बुद्ध को क्या माना गया है? तो महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है। क्या माना गया है? बुद्ध को देवता माना गया तथा इनकी पूजा की जाती है। जबकि ऐसा किसमें नहीं है? तो ऐसा हीनयान में नहीं है। ठीक है। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे 82, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यही बात मैं अभी आपको बता रहा था, वही आपसे क्या किया गया? पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, और चौथा क्या है? हर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, क्योंकि चतुर्थ संगीति कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडल वन में, कश्मीर में। और यहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान, दूसरा महायान। आपसे वही पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध को देवता किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो दो भागों में बट गई, एक हीनयान और महायान। महायान में क्या माना गया? उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा की जा रही है। तो उस समय शासक कौन था जब यह काम हुआ है? तो कनिष्क था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही होगा। आपसे पूछा जाए कि कनिष्क कौन से वंश का शासक है, तो बता दीजिए कुषाण वंश का शासक है। कौन से वंश का? कुषाण वंश का शासक है कौन? कनिष्क। ठीक है। आगे 83, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, वो किसकी प्रतिमा थी? मानव प्रतिमा के बारे में बात कर रहा है कि भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्रह्मा की, दूसरा विष्णु की, तीसरा बुद्ध की, और चौथा क्या है? शिव की। चौथा क्या है? शिव की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि बुद्ध की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा थी? वह बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया था। ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कहता है? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर एक है जैन धर्म ने, दूसरा है बौद्ध धर्म ने, तीसरा है आजीविकों ने, और चौथा है वैदिक धर्म ने। चौथा क्या है? वैदिक धर्म ने। तो किसने नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर सही होगा बी। कौन सा होगा? बी, यानी बौद्ध धर्म ने। कौन सा होगा? बौद्ध धर्म ने। ठीक है। आगे गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के साथ सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ऑप्शन नंबर एक है अभय, दूसरा है ध्यान, तीसरा है धर्मचक्र, और चौथा है भूमि स्पर्श।
चौथा क्या है, भूमि स्पर्श। तो इसका कौन सा जवाब सही होने वाला है, यह आपको बताना है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो उस मुद्रा का नाम क्या है, तो उसका मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। ठीक है, क्या नाम है उसका, धर्म चक्र। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट 86, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा यानी खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा है गुप्तोत्तर काल। चौथा क्या है, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अब ये कहां पे बनाई गई थी, तो यह भी याद रख लीजिए, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनशांग। ह्वेनशांग के अनुसार यह प्रतिमा जो बनाई गई थी यह कौशाम्बी में बनाई गई थी और इसमें गांधार और मथुरा दोनों शैलियों का बनाने का प्रयोग किया गया था। किसका, गांधार और मथुरा शैली। ठीक है, देखिए ह्वेनसांग के अनुसार बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कौशाम्बी में गांधार एवं मथुरा शैली में बनाई गई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे 87, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 है गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली, तीसरा है मौर्य शैली, चौथा है गुप्त शैली और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही होगा, देख लीजिए पहले कौन सा सही होगा। यहाँ पे आपको बताया गया कौन सी शैली थी, गांधार का भी प्रयोग किया गया, मथुरा का भी प्रयोग किया गया। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई रहने वाला है, क्योंकि इसमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि गांधार और मथुरा दोनों शैलियों को इसमें अलग अलग ऑप्शंस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर वैसे देखें तो हमारा एक ऑप्शन सही होगा, एक सेकंड, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। कौन से, यह दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे 88, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। बी है आपका मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। सी है आपका बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणकालीन है। डी ऑप्शन है आपका इन संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। ए और बी सही है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। किसके लिए, शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। बुद्ध का धरती पर आह्वान, यह हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यह हमारे ऑप्शन में दे रखा है बी में। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। आपसे ऐसे भी आप लोग इसे इतना याद रखिए कि भूमि स्पर्श मुद्रा ये प्रतीक किसका है, तो यह शुचिता और निरंतरता बनाए रखने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शुचिता और निरंतरता बनाए रखने का प्रतीक है। और वह प्रतीक कौन सा है,
तो यह है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। मैं थोड़ा लिख देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लेना। भूमि स्पर्श मुद्रा शुचिता और निरंतरता बनाए रखने का प्रतीक। ठीक है, आगे 89, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य काल से, दूसरा है शुंग वंश से, तीसरा है कुषाण काल से, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? गुप्त काल से। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? गुप्त काल से। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह कौन सा होगा? गुप्त काल से, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। कौन से काल से? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, आगे 90, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ऑप्शन नंबर 1 है कुषाण काल से, दूसरा गुप्त काल से, तीसरा है वर्धन काल से, और चौथा है राजपूत काल से। तो कौन सा सही होने वाला है इसका? गुप्त काल से। ठीक है, ये वाला ये 89 और 90 दोनों क्या है आपके? ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे 91, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण है उच्च पद प्राप्त पुजारी, और तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 2 और 3, और चौथा है 1, 2 और 3। ये आईएएस प्री 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो सही होने वाला है वह आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो इसमें से सबसे पहले आप देख लीजिए, परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। ये जो होगा, परिव्राजक जो होता था वो क्या होता था? ये परित्यागी व्यक्ति या भ्रमणकारी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? परिव्राजक। ठीक है, दूसरा क्या है? श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। ये क्या होता था? उच्च पद प्राप्त पुजारी। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है? उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ये क्या होता था? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होने वाला है। आगे 92, एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है हर्षवर्धन, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है अशोक, और चौथा क्या है मित्रों? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग जो था, ये सुंग वंश का शासक था। इसने बौद्ध धर्म के विस्तार में अपना कोई सहयोग नहीं दिया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है हमारा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे 93, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन है आपका पहला। कथन 1 है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है इसका, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कूट क्या कहता है? कूट 1 कहता है कि दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत, और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही। और ये कब पूछा गया है? ये यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। कल ये सारी बातें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। कैसे कर चुके थे? सबसे पहले जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर जो था वो राजधानी किसकी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये स्टेटमेंट 1 जो है, कथन 1 जो है, यह बिल्कुल क्या है?
सत्य है। दूसरा, कारण क्या बता रहा है वो इसका कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ये बात तो सही है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। एक लोहार था, चंदू नामक लोहार के यहाँ पे ये जाते हैं, वो इन्हें शुअर का मांस खिला देता है, जिससे ये बीमार पड़ जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो स्टेटमेंट तो सॉरी, स्टेटमेंट आपका सेकंड भी सही है, नहीं, कॉज आपका सेकंड भी सही है, कारण ये भी सही है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। लेकिन क्या एक ही आर सही व्याख्या करता है, तो नहीं करता। पहला वो क्या कह रहा है आपसे कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी था, बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा ना कि मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर था तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का कारण कुशीनगर बने, ऐसा थोड़ा ना है। ये बात क्या है, गलत है। लेकिन कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी ए और आर दोनों सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर। आगे 94, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, आगे लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था कि लोथल से क्या मिला था। दूसरा, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। तीसरा, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ। और चौथा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नालंदा जो है वो बौद्ध अधिगम का यानी सीखने का, अधिगम किसे बोला जाता है, सीखने को, का महान पीठ है। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुने। क्या ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो लोथल में प्राचीन गोदी क्षेत्र मिला है, बिल्कुल सही बात है कि जहां पे जलयानों को रुकने वाला जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, तो गोदीबाड़ा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, गोदीबाड़ा या गोदी क्षेत्र। दूसरा, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तीसरा क्या कह रहा है कि राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, यह बात बिल्कुल गलत है। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में न होके मित्रों कहां पे है, तो यह सारनाथ में है। कहां पे है, सारनाथ में। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, बिल्कुल सही बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय था और यह बौद्ध अधिगम का क्या था, महान स्थल था। तो हमारा तीसरा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए नेक्स्ट 95, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, एक सेकंड, ये कौन सा है, 94, 95। ऑप्शन नंबर 1 है वज्रपाणी, दूसरा है मंजूश्री, तीसरा है पद्मपाणी और चौथा क्या है, मैत्रेय। चौथा क्या है, मैत्रेय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, 95 आपसे पूछ रहा है, कौन सा, 95 आपसे पूछा गया है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हालांकि पद्मपाणी जो बोला जाता है वो विष्णु को भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है, भगवान विष्णु को भी पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। यह बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पूछ हमसे कैसे भी कुछ भी सकता है। आगे देखिए आप लोग, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध को प्रोत्साहित किया। पूछ क्या रहा है आपसे
कि इसमें से कौन सा सही होगा। एक सही होगा, दो होगा, या तीन होगा, या तीनों सही होंगे, या तीनों में से कोई दो सही होंगे, या एक सही होगा। यह आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और फिर उसको क्या करना है, जांचना है और फिर उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। तो स्थाविरवादी महायान जो है ये बौद्ध धर्म से तो संबंधित है, लेकिन ये महायान से संबंधित नहीं है। ये संबंधित किससे है, तो ये हीनयान से संबंधित है। किससे है, ये महायान से न होके किससे संबंधित है, हीनयान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाता है मित्रों, गलत हो जाता है। कौन सा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बिल्कुल सही है। लोकोत्तरवादी जो संप्रदाय है ये बौद्ध धर्म में महासंघिक संप्रदाय की एक क्या थी, शाखा थी। यह बात हमारी क्या है, एकदम स्टेटमेंट जो दूसरा है वो सही है। तीसरा क्या है आपका कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तीसरा भी हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी एक गलत और दो और तीन हमारे क्या है, सही है। कौन से, दो और तीन। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक सेकंड, इसमें दो ही, हाँ सही है, ठीक है, वो इसमें है, ब्लैक में है। आगे 97, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ऑप्शन नंबर एक है अविलोकितेश्वर, दूसरा है लोकेश्वर, तीसरा है मैत्रेय और चौथा क्या है, पद्मपाणि। आपसे ये पूछ रहा है कि भावी बुद्ध यानी जो आगे चल के अवतरित होंगे और यह जमीन पर लोगों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे और संसार की रक्षा करेंगे, ऐसे भावी बुद्ध को क्या कहा जाएगा, ऐसे भावी बुद्ध को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है उनको कहा जाएगा मैत्रेय। उनको क्या कहा जाएगा, मैत्रेय। ठीक है, क्योंकि मैत्रेय एक ऐसे बोधिसत्व हैं जो भविष्य में जमीन पर अवतरित होंगे और अवतरित होने के साथ एक विशुद्ध धर्म की क्या देंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए, मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और संसार की रक्षा के साथ एक विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को मैत्रेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैत्रेय। ठीक है, आगे 98, बोधिसत्व भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। केवल एक, बी कहता है दो और तीन, सी कहता है दो और डी कहता है केवल दो और तीन। सी क्या कहता है, डी कहता है एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो देखते हैं इसको।
बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की एक केंद्रीय संकल्पना थी? बिल्कुल नहीं है। हीनयान संप्रदाय की यह कोई केंद्रीय संकल्पना नहीं है। क्या? बोधिसत्व, यानी बुद्ध के मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बोधिसत्व कहा जाता है। और यह हीनयान संप्रदाय की कोई केंद्रीय संकल्पना नहीं है। तो पहला क्या हुआ? गलत। दूसरा क्या है? बोधिसत्व अपने प्रबोधों के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल सही है। अपने प्रबोधों के मार्ग पर, यानी बुद्ध के द्वारा जो बताए गए मार्ग पर बढ़ने वाला व्यक्ति क्या है? एक करुणामय है, जिसके अंदर दया है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरे को भी देख लीजिए, कितने हैं? एक दो तीन ही है ना। बोधिसत्व समेत समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बिल्कुल सही है। बोधिसत्व क्या करता है? बुद्ध के द्वारा जो मार्ग बताए गए उनके उस पे चलने को ही क्या कहा जाता है? व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। और इसके द्वारा समस्त प्राणी या सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बोधिसत्व होता है, उनको सही मार्ग पे चलने में उनकी क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। तो तीसरा भी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है। तो कौन से सही है? केवल दो और तीन। और दो और तीन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, दूसरा बाघ में है, तीसरा बादामी में है, और चौथा क्या है? एलोरा में है। चौथा क्या है? एलोरा में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। कहां पे है? तो यह अजंता में है। कहां पे है? अजंता में। और अजंता की गुफाएं कहां पे हैं? तो अजंता की गुफाएं आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। आपसे ये पूछा जाता है अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तब भी आपका सही जवाब होना चाहिए कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। वाकाटक शासकों के संरक्षण में निर्माण। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाए कि ये है कहां पे, तो यह महाराष्ट्र में है। कहां पे है? यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे 100 सवा प्रश्न है हमारा कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है पीतलखोरा में, दूसरा है कार्ले में, तीसरा है जुन्नार में, चौथा है बेडसा में। चौथा क्या है? बेडसा में। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी कार्ले। ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा ऑप्शंस, आप लोग देख लीजिए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहाँ स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। और कार्ले कहाँ पे है? यह बात आप लोग समझ लीजिए। कार्ले जो है ये पुणे में है, यानी महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है, 101 निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर एक है अजंता, दूसरा है एलोरा, तीसरा है कन्हेरी, और चौथा क्या है आपका? कार्ले। चौथा क्या है आपका? कार्ले। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी किस गुफा से मिलता है? तो यह कन्हेरी की गुफा से मिलता है। कहां से? कन्हेरी की गुफा से मिलता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि यह गुफा कहां पे है, कन्हेरी की जो गुफा है यह कहां पे है, तो यह भी महाराष्ट्र में है। यह गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि यह गुफा जो है ये कौन से उद्यान परिसर में है, ये जो गुफा है ये कौन से उद्यान परिसर में है, तो यह संजय गांधी उद्यान परिसर में है। किसमें है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में, महाराष्ट्र में संजय गांधी
राष्ट्रीय उद्यान परिसर में। ठीक है, आगे 102, 102, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन नंबर एक है असंग, दूसरा अश्वघोष, तीसरा वसुमित्र और चौथा क्या है? नागार्जुन। चौथा क्या है? नागार्जुन। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को कहां भेजा गया था? तो चीन भेजा गया था। कहां पे? चीन। दूसरा आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन जो था यह किसके दरबार में था? तो यह कनिष्क के दरबार में था। किसके दरबार में था? यह कनिष्क के दरबार में था। आपसे पूछा जाए कि इसने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसने माध्यमिक कारिका का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? ये किसके दरबार में था? तो यह कनिष्क के दरबार में। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसने माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका का सिद्धांत। मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देना। आपसे पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आपको इसको नहीं बताने वाला हूं, यह प्रश्न आपके लिए है, आपको इसका क्या करना है? जवाब देना है। आगे देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है नागार्जुन, दूसरा है नागसेन, तीसरा है आनंद और चौथा क्या है? अश्वघोष। चौथा क्या है? अश्वघोष। तो इसको कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है सापेक्षवादता के सिद्धांत से। किससे? सापेक्षवाद के सिद्धांत से जाना जाता है। ठीक है, देख लीजिए, शून्यता या सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। किसने दिया था? नागार्जुन ने। ठीक है, अब आपसे पूछा, आप ये पूछे हैं कि सापेक्षवाद या शून्यता है क्या? तो यह एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर क्या है? निर्भर है। और वह उस पर क्या है? निर्भर है। तो देख लीजिए, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। वह उस पर क्या है? निर्भर है। आगे 104, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन नंबर एक है सौत्रांतिक, दूसरा है वैभाषिक, तीसरा है माध्यमिक और चौथा क्या है? योगाचर। चौथा क्या है? योगाचर। माध्यमिक कारिका का सिद्धांत दिया था किसने? नागार्जुन ने। यही आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। ऑप्शन नंबर एक है विक्रमशिला, दूसरा वाराणसी, तीसरा गिरनार और चौथा क्या है? उज्जैन। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह कौन सा था? विक्रमशिला। कौन सा था? विक्रमशिला। और विक्रमशिला आपसे पूछा जाए कि है कहां पे, या आपसे पूछा जाए प्राचीन काल के 3 बौद्ध शिक्षा केंद्र। प्राचीन काल के 3 बौद्ध
शिक्षा केंद्र। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे नालंदा। नालंदा कहाँ पे है? तो यह बात आप लोग याद रख लीजिए कि नालंदा कहाँ पे है, तो यह बिहार में है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि नालंदा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आप लोगों को बता देना है कि नालंदा का निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। किसने कराया था? कुमार गुप्त ने नालंदा का निर्माण करवाया। दूसरा, एक हो गया आपका नालंदा। दूसरा की मैं बात करूं वल्लभी। वल्लभी कहां पे था? तो ये गुजरात में था। कहां पे? गुजरात में। अब इसको किसके द्वारा बनवाया गया, यह भी बात आप लोग याद रख लीजिए। इसका जो निर्माणक था उसका नाम था भट्टारक। उसका नाम क्या था? भट्टारक। और तीसरा आपको पता ही है, तो तीसरा कौन सा था? वही था विक्रमशिला। तीसरा आपको पता ही है कि तीसरा कौन सा था? विक्रमशिला। और विक्रमशिला कहाँ पे है? तो बिहार में है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था, तो विक्रमशिला का निर्माण करवाया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। किसने कराया था? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ठीक है, आगे। 106 वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहां पे है? गुजरात में। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य, दूसरा कुषाण, तीसरा गुप्त और चौथा क्या है? पाल। चौथा क्या है? पाल। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? यहां से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं। कौन था? कुमार गुप्त था। तो वंश कौन सा होगा? गुप्त वंश। वंश कौन सा होगा? गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं कुमार गुप्त। अभी हम पीछे क्या करके आ रहे हैं? पढ़ के आ रहे हैं कुमार गुप्त। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है चिकित्सा विज्ञान, दूसरा है तर्कशास्त्र, तीसरा क्या है? बौद्ध दर्शन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था? प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रसिद्ध केंद्र कौन से थे? नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही जवाब रहने वाला है। आगे, 110 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर उनका आपको क्या करना है? जवाब देना है कि कौन सा इसका है सही जवाब। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं। कथन क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का क्या हो गया? पतन हो गया। यह बात अपने आप में बिल्कुल सही बात है। यह बात अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा कारण क्या कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। बिल्कुल सही बात है कि इस महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, जिसके कारण ये जो नालंदा महाविहार था उसका क्या हुआ? पतन हुआ। तो ये जो कथन है उस कथन का सही कारण कौन सा है? तो आर उसका क्या करता है? सही व्याख्या करता है कि जो महाविहार बंद हुआ था वो किसके कारण बंद हुआ था? कि उसको राजाओं का प्रश्रय मिलना क्या हो गया था? आश्रम प्रश्रय मिलना क्या हो गया था? बंद हो गया था। इस वजह से ये क्या हुआ था? बंद हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे 111 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ह्वेनसांग स्मारक, दूसरा है महावीर जन्म स्थान, तीसरा है पाली अनुसंधान संस्थान और चौथा है संग्रहालय और सही है, चौथा है संग्रहालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि नव नालंदा महाविहार जो विख्यात है वह पाली अनुसंधान एक संस्थान है। वह क्या है? पाली अनुसंधान एक संस्थान है। ठीक है, आगे 112 निम्न में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है तप और भोग का अति परिहार, दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों में विद्यमान कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले समान रूप से विद्यमान आपसे पूछ रहा है तप, भोग और अति का परिहार। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, गलत होगा। यानी तप, भोग और अति का जो परिहार है वह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समान रूप से नहीं है। दोनों धर्मों में समान रूप से नहीं है, ठीक है। आगे, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही है। दोनों में वेदों को नहीं माना गया है। दोनों में वेदों को नहीं माना गया, यह बात क्या है, सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, बिल्कुल सही है। कर्म कांडों को नहीं माना गया है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, बिल्कुल प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी अहिंसा। ये क्या है, अहिंसावादी है दोनों, कौन से, जैन और बौद्ध। तो हमारे कितना सही हुआ, एक हुआ, 2, 3 और 4, कौन सा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे 113, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। हाँ, 113, हाँ, इसमें 3 ऑप्शन है और इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन कम किया गया और उसी को रिपीट करके आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। उसी को रिपीट करके आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो तप और भोग ये क्या था, इसका अति परिहार था। वेद के प्रति अनास्था थी, कर्मकांड थे, ये सही है। कर्म कांडों का निषेध था, यह भी सही, क्योंकि सेम प्रश्न है, ज्यादा इस पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो 2 और 3 कौन सा सही हुआ, 2 और 3 सही हुआ, ठीक है। आगे नेक्स्ट 114, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है अहिंसा, दूसरा है आत्मदमन, तीसरा है वेदों के प्रति उदासीनता, और चौथा है रीति रिवाज की अस्वीकृति। रीति रिवाज की अस्वीकृति, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा, यानी आत्मदमन। कौन सा सही होगा, आत्मदमन। और आत्मदमन को ही किस नाम से जाना जाता है, इसी को तप बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, तप बोला जाता है। यह जैन धर्म में न हो कि यह कौन से धर्म में है, तो यह सिर्फ बौद्ध धर्म में है। किसमें है, केवल बौद्ध धर्म में। बाकी ये जो है ये दोनों, ये जैन और बौद्ध दोनों में है। यह जैन और बौद्ध दोनों में है, ठीक है। आगे, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। ऑप्शन नंबर 1 है दुख, बी कह रहा है दुख का निरोध है, सी कह रहा है दुख निरोध का मार्ग है, और डी कह रहा है दुख का कारण है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए आप लोग, सबसे पहले होगा दुख है, यह बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। दुख क्या है। फिर क्या है, जब दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा। ये आप लोग इसके बीच में ये देख लीजिए थोड़ा है, दुख का, फिर से ही लिख देता हूं मैं, दुख है, उसके बाद दुख का कारण है। जब दुख है तो दुख होने का कोई क्या होगा, कारण होगा, ठीक है। तीसरा, जब दुख है तो दुख का क्या होगा, निरोध भी उसका किया जाएगा। और दुख निरोध का मार्ग है।
ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ए, फिर क्या है, ये हो जाएगा दुख का कारण है डी, और जी दुख का निरोध है, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, यानी एडीबीसी। एडीबीसी, एडीबीसी कौन सा है आपका, ए है, कौन सा है, ए, ए डी बी सी, ठीक है, यही है ना, ए डी बी सी, ठीक है, और यही क्या है, ये 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। आगे 166, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत, दूसरा है, ये कल भी आया था, ये क्या आया था, बौद्ध धर्म के लिए मैंने बताया था सिर्फ आपको कर्म तथा पुनर्जन्म के बारे में, किसके बारे में, कर्म तथा पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है। दूसरा है मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, और तीसरा है आपका स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और चौथा है आपका जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया, ठीक है। तो मैं कल आपको बताया था बौद्ध धर्म के बारे में, वही किसके लिए है, जैन धर्म के बारे में। तो जैन और बौद्ध दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपने ये सही से पढ़ा है ना, तो आगे वाला आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बौद्ध दर्शन के अनुसार है, कथन कह रहा है ए पुनर्जन्म नहीं होता है, दूसरा आत्मा की सत्ता नहीं है। मैंने वही दोनों बातें आपको बताई थी, मैंने दोनों बातें आपको बताई थी, और दोनों ये क्या कह रहा है, सबसे पहले पुनर्जन्म नहीं होता है, तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है, ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, आत्मा की सत्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है, आत्मा को नहीं माना गया है। तो पहला क्या हुआ गलत, दूसरा क्या हुआ सही, यानी ए गलत किंतु आर सही। किस में आएगा, ये डी में आएगा, किस में आएगा, डी में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी सही होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 118, बौद्ध दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है, बौद्ध दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तीसरा है, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है, कुछ शिल्प को क्या माना है उसने, निम्न माना है, यानी निम्न वर्ग का। तीसरा भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा, यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। आगे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, पहला है धर्म की सादगी, बिल्कुल सादगी भरा हुआ धर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला क्या होगा आपका सही। दलितों के लिए विशेष अपील करने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, धर्म की मिशनरी भावना है, यह भी बात सही है। और बौद्ध धर्म में स्थानीय भाषा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और पांचवा क्या कह रहा है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता, बिल्कुल नहीं है, ये वेद को नहीं मानते हैं, इसलिए पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आया है वेदों के बारे में, तो वेदों को मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं है, तो पांचवा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कौन सा हुआ, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे 120, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किन कारणों से शुरू हुआ। पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए।
दूसरा है अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्धों को सताया, ये सही नहीं है। तीसरा है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। कौन सा सही होगा, सबसे पहले को देखते हैं। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार को समझने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यह बात बिल्कुल सही है कि जो अभी एक प्रश्न आया था जिसमें उसका जवाब सही था पद्मपाणि, और पद्मपाणि को मैंने आपसे क्या कहा था कि विष्णु को भी पद्मपाणि कहा जाता है, इसीलिए उससे रिलेट कीजिए इसे आप लोग कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का क्या बन गए थे, हिस्सा बन गए थे। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, कभी विरोध नहीं किया था इतना, ठीक है। पुरजोर विरोध कभी गुप्त शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म का नहीं किया गया था। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही बचा, और वो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक, ठीक है। आगे, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ठीक है। यह कथन आपसे पूछा गया है। दूसरा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो, यह आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो सबसे पहले पहले को देखते हैं कि सौत्रांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदायक थे। तो एक सौत्रांत्रिक और दूसरा सम्मितीय, यह जैन मत के संप्रदायक नहीं थे। दूसरा, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। वह क्षणिक नहीं है, पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। यह मान्यता किसके द्वारा दी गई थी, तो यह सर्वस्तिवादियों के द्वारा यह मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही, और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा क्या होगा, सही होगा। कौन सा, दूसरा ही सही होगा। आगे, 122 निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में अंतर करें, ठीक है। सबसे पहला देख लीजिए, जो देखो चैत्य जो होता है ये पूजा का स्थल होता है, और विहार निवास स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से कौन सा सही होगा, विहार पूजा स्थल, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ये उल्टा हो गया, पहला गलत। दूसरा, चैत्य पूजा स्थल बिल्कुल सही है, जबकि विहार निवास स्थान बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। दूसरा, जो चैत्य है ना, चैत्य का अर्थ जो होता है वो होता है चिता, क्या होता है, चिता। इसका इससे क्या संबंध है कि जहां पे किसी का शवदाह किया जाता है यानी अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके पश्चात उसके अवशेष बचे हुए होते हैं, ठीक है, उनको भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैत्य यानी चिता, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी, जब किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका जब शवदाह किया जाता है तो उसके उस पर एक क्या बोलते हैं उसे, ईंटों का बना दिया जाता है, एक टाइप से छतरी टाइप से, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैत्य। 123, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है, चैत्य पूजा स्थल जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है। तो 123 कौन सा होगा, 123 का बी सही होगा। अभी हम इसको पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इस पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न और बौद्ध धर्म हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन नंबर 1 है थेरवाद, दूसरा हीनयानवाद, तीसरा हीनयान, चौथा है वज्रयान, तीसरा है वज्रयान और चौथा है तंत्रयान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वज्रयान। कौन सा होगा? वज्रयान। ठीक है, तो मित्रों यह था आज का आपका अंतिम प्रश्न। कैसी लगी आपको क्लास? टॉपिक आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आपकी जब आएगी तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जैनिज्म को कंप्लीट करेंगे, यानी जैन धर्म को। ठीक है, तो आपसे बस एक ही आशा उम्मीद की जाती है कि आप हमारी इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।